नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों, आइए जानते हैं नवंबर 2025 वृषभ राशि वालों के जीवन में ग्रहों द्वारा क्या परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक नवंबर 2025 वृषभ राशिफल। वृषभ राशि वालों को नवंबर का महीना सामान्य तौर पर कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, हालांकि नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में सूर्य ग्रह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में रहने वाला है। सप्तम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल से आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होने के कारण कुछ मामलों में बृहस्पति आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में रहेगा। वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र अपनी राशि में छठे भाव में रहेंगे, अतः शुक्र से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। शनि ग्रह का गोचर आपके लाभ भाव में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनि से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। राहु का गोचर दशम भाव में कुंभ राशि में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। वहीं केतु का गोचर चतुर्थ भाव में सिंह राशि में रहेगा, अतः केतु कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ग्रह या तो कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं या फिर मिले जुले परिणाम। ऐसे में नवंबर 2025 का महीना वृष राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले या कभी कभार कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा, साथ ही साथ गुरु के नक्षत्र में रहेगा। लेकिन 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा, फिर भी काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय खराब तो नहीं है, लेकिन आपको व्यापारिक रिस्क लेने से बचाना होगा, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर ज्यादातर सप्तम भाव में रहेगा। हालांकि सप्तम भाव व्यापार इत्यादि का समर्थक भाव है, लेकिन सप्तम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 2 नवंबर से 26 नवंबर तक छठे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में ही रहेगा। अपनी राशि में होने के कारण शुक्र को अनुकूल फल देने वाला कहा जा सकता है। अतः नौकरी में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे भी। इसके अलावा आपके करियर स्थान का स्वामी शनि लाभ भाव में वक्री अवस्था में स्थित है। यह सभी स्थितियां अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रही हैं। वैसे धन बढ़ाने के मामले में शायद यह महीना ज्यादा मददगार नहीं हो पाएगा। हालांकि धन के कारक बृहस्पति की उच्च अवस्था के चलते आप कमाई का कुछ हिस्सा बचाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सीधे शब्दों में कहा जाए तो आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अच्छा रह सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है।
महीने की शुरुआत से लेकर 2 नवंबर तक अर्थात महीने के 1-2 दिनों तक शुक्र ग्रह नीच अवस्था में रहेगा। शुक्र ग्रह का नीच अवस्था में होना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है, तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तो जरूरी ही रहेगी। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 16 नवंबर तक नीच अवस्था में रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको औसत मदद कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, तो इस महीने शायद नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी आपको स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रेम व वैवाहिक की दृष्टिकोण से नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ प्रेम का कारक शुक्र ग्रह भी इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाला है। इसके अलावा पंचम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि भी रहेगी। इन सभी कारणों से इस महीने अपनी लव लाइफ को लेकर गंभीर रहना बहुत जरूरी रहेगा। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कुछ हद तक मददगार हो सकता है, अर्थात बातें आगे बढ़ सकती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए महीना औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में ही रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन मंगल झगड़ालू प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है। ऐसे में हो सकता है कि आपस में कुछ बहस वगैरह देखने को मिले, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दिखेगा, जो संबंधों को टूटने से या खराब होने से बचाएगा। यानी कि इस महीने वैवाहिक मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेगा। साथ साथ मंगल के साथ युति करेगा और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो परिजनों के साथ कहा-सुनी की स्थिति निर्मित कर सकती है। यानी कि परिजनों के साथ इस महीने कुछ नोक-झोंक देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी। भाई बंधुओं के साथ संबंध भी इस महीने मिले-जुले या औसत रह सकते हैं। तीसरे भाव में उच्च के बृहस्पति को भले ही हम अनुकूलता की श्रेणी में रख दें, लेकिन भाई बंधुओं का कारक मंगल सप्तम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नीच अवस्था में रहेगा। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति पूरे महीने ही रहने वाली है। ये सभी स्थितियां घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य सप्तम भाव में मंगल के साथ युति करेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः इस महीने घर गृहस्थी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: कन्याओं को लाल मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। काली गाय की सेवा करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।